हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार बीके यदुवंशी की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। मंजिल संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आइए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको मंजिल तक अवश्य पहुँचाएँगे। तो आज बेसिक का ही हम पढ़ते हैं कुछ नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आज पढ़ेंगे हम लोग सभी संख्याओं का डेफिनेशन, परिभाषा क्या होता है, उससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है, जो कहीं बीटेट में भी पूछे जाते हैं तो सीटेट में भी पूछ लिए जाते हैं और कई एग्जामों में इससे भी पॉइंट्स संख्या से भी पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को आज देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, संख्या होता क्या है या संख्या बनते कैसे हैं। तो संख्या कैसे बनते हैं, तो संख्या 10 अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से क्या होता है, संख्या का निर्माण होता है। संख्या किसी को सूचित करने के लिए, किसी वस्तु को कितना है वह सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लिए कि बैलों की संख्या 10 है या आमों की संख्या 20 है, तो एक प्रकार की संख्या हो गया। तो अंक कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, हाउ मेनी डिजिट्स आर, अंक कितने होते हैं, तो अंक 10 होते हैं। देखिए, जीरो भी एक अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या है, अंक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संख्याओं के प्रकार। तो संख्या कई प्रकार के होते हैं। हमें टाइप्स ऑफ नंबर, देयर आर मोर टाइप्स ऑफ नंबर, बहुत सारी संख्या के कई प्रकार होते हैं। जैसे हम कहेंगे, मान लीजिए कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, इस तरह से कई काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कई तरह के संख्या होते हैं। सभी को हम आज क्या करेंगे, डिफाइन के साथ साथ उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे वो लिखाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग देखिए, जैसे अब क्या है, पहला अगर लेते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो सिंपल वे में क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनता है, तो प्राकृत संख्या को देखिए, सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय या संग्रह को n से, किससे, कैपिटल N से सूचित किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होता है, 0 से या 1 से, तो 1 से होता है, इसलिए सबसे छोटी क्या होगा, 1 होगा। और अनडिफाइंड, ये अपरिभाषित, बड़ी अगर पूछेगा तो अपरिभाषित, छोटा पूछेगा तो 1 होगा। दूसरा है पॉइंट्स, दो प्राकृत संख्याओं का अगर आप योग करें यानी जोड़े, जैसे देखिए, अगर दो प्राकृत संख्या को जोड़े तो भी ये प्राकृत संख्या होगा, गुना करे तो भी ये प्राकृत संख्या होगा, वर्ग करे तो भी ये प्राकृत संख्या हुआ, घन करे तो भी ये प्राकृत संख्या हुआ। तो दो प्राकृत संख्याओं का योग, गुणनफल, वर्ग, घन सभी क्या होंगे, प्राकृत संख्या ही होगा। उसके बाद क्या है, ये पॉइंट्स हो गया। उसके बाद प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी देखिए, कई एग्जामों में ये आया हुआ है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या का क्या डेफिनेशन होता है कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह या समूह में शून्य को शामिल कर देते हैं तो वह ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाते हैं। इसलिए सभी प्राकृत संख्या क्या होंगे, पूर्ण संख्या होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें शून्य नहीं होता। तो यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इसमें सभी जो है ये प्राकृत संख्या जो है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाती है, क्योंकि ये सभी उसमें पूर्ण संख्या में आ जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है, इसको संख्या रेखा पर दिखाने कर कहेगा। तो संख्या रेखा के मान लिए सेंटर मान लिए, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव दिखाते हैं। इधर आपको दिखाना है तो, लेकिन यह केवल दिखाना प्राकृत संख्या को, तो पॉजिटिव को दिखाना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है, इस पे सवाल आता है। क्या सवाल आता है, तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला n × n + 1/2 होता है। जैसे आपको मान लिए क्या दे देगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 मान लीजिए 5 या 10 तक कहेगा, इतना तक का योग निकालिए। तो आप ट्रिकी मेथड से बिल्कुल क्या करेंगे, n क्या है, लास्ट नंबर 10 तक का पूछ रहा है, तो 10 अब प्लस हो जाएगा 11, 10 + 1 11 बटे हो जाएगा 2, तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ गुना होगा n × n + 1, तो 10 11 110, यानी 120 से काट लीजिए 5, यानी आपको हो जाएगा 55। फिर अब देखिए अगला संख्या, ये इंपॉर्टेंट, इतना ही पॉइंट्स प्राकृत संख्या से जब भी पूछे जाएंगे तो इतना ही पॉइंट्स आएंगे। इसके बाद क्या है, अगला पूर्ण संख्या, होल नंबर्स।
पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या दोनों कॉम्बिनेशन में ही पढ़ा जाता है। देखिए पूर्ण संख्या क्या है, इसी से बनता है। जैसे पूर्ण संख्या क्या होता है, तो प्राकृत संख्या के समूह में जब हम क्या करेंगे, शून्य को शामिल कर देंगे तो वही पूर्ण संख्या होगा। तो आपको डिफिनेशन की बात अगर आएगी तो आप बोलेंगे प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को साथ करने से जो संख्याएं बनती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्या के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनेगा, इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, ठीक। तीसरा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। पूछेगा क्यों नहीं होती है, तो बोलेंगे कि उसमें शून्य नहीं है, इसीलिए। अगला एक पॉइंट्स और है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो ये है क्या, क्वेश्चन आया हुआ था एक बार। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है तो है क्या, तो ये देखिए एक विषम संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है और भी प्राकृत संख्या भी हो सकता है। तो अब देखते हैं और दूसरी संख्याओं को। चलिए देखते हैं अब, जैसे इससे पहले हम लोग प्राकृत और पूर्ण संख्या देखें, अब देखते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स क्या होता है, तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांक को अगर शामिल कर देते हैं तो वही बनता है पूर्णांक संख्या। यानी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से जो संख्याएं बनती है या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। तो इंटीजर नंबर्स को जैसे जेड से सूचित किया जाता है, और इसमें आपको बताया शून्य के साथ ऋणात्मक शामिल किए जाते हैं, तो -3 -2 -1 डॉट डॉट या जो भी आपको है शामिल कर सकते हैं। ऋणात्मक 0 और 1 2 3 शामिल कर सकते हैं। अब क्या है, सभी पूर्ण संख्या, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनते हैं, देखिए सभी पूर्णांक संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दूसरा, इसे जेड या आई से सूचित किया जाता है, कैपिटल जेड या आई से सूचित किया जाता है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक अगर पूछा जाता है तो -1 है। अब उसके बाद, और जेड जो है एक जर्मन शब्द है जो जहलिन इसको कहते हैं, जर्मन शब्द है ये जेड, जहलिन से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना होता है। और दो पूर्णांकों का योगफल, गुणनफल, अंतर एक पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन भागफल कहेगा तो नहीं होगा, भागफल कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाता है। तो कौन कौन, योगफल, गुणनफल, अंतर एक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्याओं को हम लोग चाहे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होगा पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, दूसरा होगा ये जीरो इंटीजर्स, तीसरा होगा नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। जैसे तो इसको दिखाएंगे i+ से धनात्मक पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 आदि को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। फिर शून्य पूर्णांक होता है, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आएगा, -3 -2 -1, इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो यही टाइप्स हो गया, आपको पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा शून्य पूर्णांक संख्या, तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब है जैसे सम संख्या, सम संख्या तो सबको पता है, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वह सम संख्या कहलाती है। या ऐसे डिफाइन करें कि वैसी संख्याएं जिनके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई एक अंक हो तो वह सम संख्याएं होती है। और सम संख्या 2 4 6 8 डॉट डॉट आदि। और इसके बाद देखते हैं, और ये विषम संख्या, बहुत सारी संख्या अभी देख रहे हैं बारी बारी से। अब देखते हैं जैसे सम संख्या पढ़ते थे, सम संख्या के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, और बड़ी पूछे तो अनडिफाइंड, अपरिभाषित। सम संख्या का योगफल, गुणनफल, वर्ग और घन हमेशा सम संख्या होती है। जैसे आपको सम संख्या मान लें 2 और 4 लेते हैं, इनको जोड़ते हैं तो 6, ये भी सम संख्या होगा। गुना करते हैं तो 8 होगा, ये भी सम संख्या होगा। वर्ग करते हैं 4 होगा, ये भी सम संख्या होगा। घन करते हैं 8 होगा, ये भी सम संख्या होगा। तो सम संख्या क्या होगा, योगफल, गुणनफल, वर्ग, घन सभी क्या होते हैं, सम संख्या ही होते हैं। और लगातार अगर सम संख्या का योग पूछ लिया जाए तो n/2 × n+n/2 + 1 आप कर सकते हैं, n/2 × n+n/2 + 1। देखिए जैसे अब मान लीजिए लगातार आपको 4 6 8 इसी को जोड़ना है,
तो क्या करना है, लास्ट कितना 8, 8/2 यानी 8 करेंगे 2 इंटू 8/2 प्लस 1, तो ये 4 और हो जाएगा 4 1 5 के 20 हो जाएगा। 814 4 18 2 20। तो आपने क्या देखा, लगातार अगर सम संख्या का योग पूछ दें तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप इस तरह से निकाल लेंगे n/2 प्लस 1। उसके बाद देखिए दूसरा है सम संख्या का भाग विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। तो अब क्या है, ओड नंबर में जो 2 से विभाजित नहीं होगी, जैसे 1 3 5 7 etc। और या कह सकते हैं आप दूसरा डिफिनेशन में अगर कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिनके इकाई स्थान पे क्या हो 1 3 5 7 9 रहे, 1 3 5 7 9 में से कोई एक अंक रहे तो वह हमेशा विषम संख्या होगी। विषम संख्या से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो विषम संख्या देखिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, तो सबको पता है। विषम संख्या का गुणनफल, योगफल नहीं, क्योंकि देखिए विषम संख्या का आप योगफल करेंगे ना, जैसे 1 और आप लेते हैं 3 तो हो जाएगा 4, ये सम संख्या हो जाएगा, इसीलिए योग नहीं होगा यहाँ। विषम संख्या का केवल गुणनफल वर्ग घन ही विषम संख्या होती है। घन ही लगा दिए क्योंकि यहाँ योगफल नहीं आ रहा है इसमें, ये पॉइंट्स याद रखनी है। लगातार विषम संख्या का योग अगर निकालने कह देगा तो n+1/2 का हल उसको निकालेंगे। जैसे आपको अगर कह दे 1 2 3 5 डॉट डॉट मान लीजिए 15 तक का निकालने कहेगा योग, तो आप क्या करेंगे 15 यहाँ रखेंगे, 15 प्लस 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी क्या होगा 15 1 16/2 8 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा